गुड मॉर्निंग। चलो देखो, हम कल पढ़ रहे थे संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है क्या। हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 8 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या ज्ञात करना है, हमारे पास दिया गया है 3 की घात 5, 4 की घात 6 और 6 की घात 8। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 3 की घात 5, 4 की घात 6 और 6 की घात 8। इसमें आपको 5 क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। पहले वाले में, पहले वाले का पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। सेकंड है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, सेकंड इसके गुणनखंड ज्ञात करो। थर्ड है सम गुणनखंडों की संख्या, इसके सम गुणनखंड ज्ञात करो। और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, वो है विषम गुणनखंड ज्ञात करो। विषम गुणनखंड ज्ञात करो। हमसे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास दिया गया है 3 की घात 5, 4 की घात 6 और 6 की घात 8, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, कितनी आएगी बताओ, जल्दी से आंसर दो। पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ दोस्तों, जल्दी से। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ इसका कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आप देखो, नहीं आ रहा क्या। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इनको अभाज्य संख्या में बदलेंगे ना। देखो कैसे बदलेंगे, 3 तो अभाज्य संख्या है ही पहले से ही, तो 3 की घात 5 तो ऐसे ही लिख लेंगे। 3 तो अभाज्य संख्या है। क्या 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में तोड़ लो। 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है क्या, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 × 2 की घात 6। 4 को हमने 2 × 2 में तोड़ लिया, ठीक है। फिर 6 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। 6 कहाँ है अभाज्य संख्या, 6 में तो 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, तो इसे अभाज्य में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे बताओ, इसको बोलेंगे 2 की घात कितनी हो गई बताओ, 8 × 3 की घात 8, 3 की घात 8। अब हमें ये हमारे पास फॉर्मेट बना, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले इसके। हर सवाल में अभाज्य गुणनखंड तो ज्ञात करने ही करने हैं, चाहे हमसे कोई भी सवाल पूछा जाए। पहला काम है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का। अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली यही पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तब आपके लिए नॉर्मल काम है, क्या करोगे बताओ, इनकी पावर्स को ऐड कर दोगे। बताओ कितने हो गए, इनकी जो घात है उनको जोड़ देंगे। 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 8 33। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आ जाएंगे बताओ, 33 आ गए क्या। पहले तो आप इसे लिख लो जल्दी से, अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, गुणनखंड कितने हैं बताओ। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी पावर को एक एक बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 को कितना कर देंगे बताओ, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 8 और 1 9 और 8 और 1 9। तो अगर हमसे यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएगी बताओ, तुम क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा, तो कोई बंद करूं क्या लाइट, उधर से कर दो, कोई भी जाके बंद कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 9 × 9 कितना हो गया, 81। 7 × 7 कितना होता है, 49। 49 × 6 कितना होता है बताओ, तो 49 × 6 करना है तो 50 × 6 कर लो पहले। 50 × 6 कितना होता है बताओ, 300, 6 × 5 30, 6 ही घटा दो उसमें से, तो कितना आ गया 294। 294 आ गया क्या, आप कर लो, 49 × 6 करोगे तो 294 आएगा। और 294 को अगर हम 81 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 294, ये 8 चौके 32, 8 नामे 72 और 3 75 की 5 हासिल 7, 8 दूने 16, 16 और 7 कितना हो गया 23।
तो ये हो जाएगा 4, 9 और 2 11, 5 और 2 7 और 1 8, और ये हो गया 23,814। तो सेकंड हमारे पास, हाँ सेकंड का आंसर कितना आ गया 23,814। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, गुणनखंड कितने आ गए, इनके जो गुणनखंड बनेंगे वो 23,814। सर आपकी और उस वीडियो को उसके कितने लाइक कर दो, मेरा तो नहीं है। 99 हो गए क्या, देखो और 140, इसे हटा दूं, किसके, उनके पास स्ट्रेंथ है ना, बच्चे बहुत हैं, समझो बहुत स्ट्रेंथ है, वो ऑफलाइन क्लास है, ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी चलती है ना उनकी, ये है। चलो ये तो तुम देखो। तीसरा बताओ, समगुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, समगुणनखंड बताओ कितने आ जाएंगे इसके, बताओ हमारे पास कितना दे रखा है, ये 3 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 2 की घात 8 और 3 की घात 8। अगर बात की जाए समगुणनखंडों की, तो आप मुझे बताओ किसी भी विषम संख्या में से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगी, बताओ सम संख्या बन जाएगी क्या। किसी भी संख्या को आप 2 से गुणा कर देते हो तो क्या बन जाती है, वो सम संख्या। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 कॉमन ले लेंगे, 1 2 कॉमन ले लो कहीं से भी, तो ये हो जाएगा 3 की घात 5। जैसे मान लो यहाँ से ले लिया तो ये कितना बचेगा बताओ, देखो ये कितना हो गया वैसे एक्चुअल में, देखो हमारे पास ये 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 2 की घात 8, तो टोटल कितना हो गया, 2 की घात 8 और 6 14 और 6 20 हो गए कि नहीं हो गए। 2 की घात 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, तो 12 और 8 20 हो गए। 20 में से 1 कॉमन ले लिया तो 2 की घात कितने बचेंगे 19, और 3 की घात भी हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, ये 3 की घात 5 है और 3 की घात 8 है, कितना हो गया बताओ 13। 3 की घात 13 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें करना क्या है केवल, हाँ इसको हटा दो ना, देखो 2 की घात तो कितनी हो गई 6 और 6 12, 12 और 8 20 हो गए क्या, तो 1 कॉमन ले लो तो कितनी बची 19, और ये 5 और 8 कितनी होगी बताओ 13, 13 हो गई क्या। एक हमने कॉमन ले ली तो ये पूरा का पूरा समगुणनखंड बन गया। अब वही काम करेंगे, 19 और 1 कितना हो गया 20, और 13 और 1 कितना हो गया 14, 14 दूने 28, तो समगुणनखंड कितने आ जाएंगे 280। अच्छा इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे, एक बार देखो, हमने इसको मुझे लगता है ज्वाइंट नहीं किया, एक बार इसको ज्वाइंट करके देखो इसके गुणनखंड कितने आएंगे। इधर देखो 3 की घात 5 और 3 की घात 8 कितना हो गया 3 की घात 13, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया 6 और 6 12, 12 और 8 20 हो गया क्या। तो ये 13 और 1 14, और 14 इंटू 21 करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना 14 एकम 14 और 14 दूने 28, 4 8 और 1 9, 294, इसका आंसर आएगा 294। समझ गए, क्योंकि हमने ना डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालना, हमें जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको एक ही पावर बना लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 की घात कितना था बताओ, 2 की घात 6 था, 2 की घात 6 था, 2 की घात 8 था, हाँ वो नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको ज्वाइंट तो किया ही नहीं, फ्लो में भूल गए, ज्वाइंट तो करना पड़ेगा ना।
तभी मैं सोच रहा था कि इतने ज़्यादा गुणनखंड कैसे आ सकते हैं किसी भी संख्या के। 23,000 गुणनखंड तो बहुत हो जाते हैं, समझ गए। तो उसके 294 आएंगे, इसके कितने आएंगे बताओ। सम की बात करेंगे तो कितने आएंगे 280, और विषम गुणनखंड की बात की जाए तो कितने आ जाएंगे बताओ। अच्छा विषम, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 है ना, अगर 2 को हटा दिया जाए तो सभी क्या होती हैं बताओ, विषम होती हैं क्या। तो बस विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास ये कितना बन गया, ये 3 की घात कितना है 13, और ये है 8 और 14 और 2 20, ठीक है क्या। तो यहां से 2 की घात 20 तो आ जाएगा क्या कॉमन, समझ गए। क्योंकि जितने भी देखो 2 हैं वो क्या बनाते हैं, सम संख्या बनाते हैं, हमें क्या चाहिए विषम। तो 2 को हटा दो, उसके अलावा बचेगा कितना 3 की घात 13, और 13 में 1 जोड़ोगे तो 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। तो ये 14 जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, ये हमारे पास आ जाएंगे विषम गुणनखंड, और 280 आ जाएंगे सम गुणनखंड। समझ गए क्या, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन में ये की बात है, फिर निकाल के बताओ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 की घात 5 और 11 की घात 4। इनमें पहले तो आप स्टार्ट करो कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करो निकालने की। आप 5-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे आपकी बन जाए, अपने आप ही आने लग जाएंगे, ठीक है। किसमें, चलो ये क्वेश्चन निकालो पहले। अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, 14 आए हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 10 है, वो तो अभाज्य है नहीं, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आता है क्या, तो ये आ जाएगी 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5 इंटू 11 की घात कितना है बताओ 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 और 4 14। तो डायरेक्टली निकल आते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अभाज्य गुणनखंड तो केवल डायरेक्ट जोड़ दो उससे आ जाएंगे। टोटल गुणनखंड कैसे आते हैं, 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5, 6 पंजे 30, 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, 180 आ जाएंगे क्या। तो टोटल गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 180। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। टोटल गुणनखंड आ जाएंगे 180। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या, बिल्कुल नहीं, दूसरे का पहले का आंसर आ गया 100, केवल 14 आ गया, दूसरे का आंसर 180 आ रहा है। तीसरा सम गुणनखंड ज्ञात करने, बताओ सम कैसे होता है। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, एक तो पूरी संख्या सम बन जाएगी क्या, तो 1 2 कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 5 इंटू 11 की घात 4। तो 4 और 1 कितना हो गया बताओ 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 और 1 कितना हो गया 5, 6 पंजे 30 और 5 15, ये आ जाएंगे 150। सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 150। सम गुणनखंड बनाना है तो केवल और केवल हमें कितना कॉमन ले लेना है 2, क्योंकि हमें पता है कि 2 ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पे पूरी की संख्या सम हो जाएगी, ठीक है क्या। अब इसे विषम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, पूरा का पूरा जितने भी 2 हैं उसको हटा दो, तभी तो ये विषम बनेंगे। केवल 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सब विषम आती हैं। तो हम इसमें से 2 की घात पूरी 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा कितना 5 की घात 5 और 11 की घात 4। बताओ 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 4 में 1 5 हो 6 पंजे 30। तो इसके विषम गुणनखंड आ जाएंगे, वो कितने आएंगे 23। अब समझ में आ गया क्या, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 के निकाल के बताओ जल्दी से। ये तो ऐसे ही बता दो, ऐसे ही बता दो बिना पेन चलाए।
क्या? गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 14 ये पहले का, 14 आ गए ना? वो पहले का है, हाँ और 180 दूसरे का। हाँ, इसमें इसके दूसरे का, यानी इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? इसका ही तीसरा है वो सम गुणनखंड, इसका ही चौथा है वो, यानी एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है, ये कह रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड तो इसमें कितने हो जाएंगे बताओ? 4 और 1 कितना हो गया? सॉरी 3 और 2 5 हो गए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टूटे हुए हैं। 7 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। उसके बाद इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे बताओ? 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 त्रिये 12, टोटल गुणनखंड हो गए 12। सम गुणनखंड आएंगे इसके 0, क्योंकि इसमें सम संख्या है ही नहीं, तो गुणनखंड कहां से आएगा इसका? और जो विषम है वो कितने आ जाएंगे बताओ? 4 त्रिये 12, क्योंकि इसके जितने भी गुणनखंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? विषम। सम और विषम को जोड़ने पर टोटल आने चाहिए, सम और विषम को जोड़ने पर टोटल गुणनखंड आने चाहिए। तो देख लो हमारे पिछले सवाल में ऐसा है क्या? नहीं है, बताओ। देखो जैसे 0 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 12। देखना पिछले सवालों में ऐसा आ रहा है क्या आंसर में? चेक करो एक बार, पिछले दोनों सवालों चेक करो, क्योंकि सम और विषम दोनों को जोड़ने पर हमारे पास टोटल गुणनखंड बनने चाहिए, बनने ना भाई। एक क्वेश्चन के अंदर या तो सम होंगे या विषम होंगे, ठीक है। 100 के सम भाजकों की संख्या बताओ, कितने आ रहे हैं? 5 आ रही है। कैसे? 100 को कैसे करोगे बताओ? 2 का 4, करो करो, समभाजकों की संख्या बतानी है। कितने आ रहे हैं बताओ? ये या तो 2 कितना आ रहा है आंसर बताओ आप? तो है गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। पूरी दुनिया बोल दो ना, 5 6 8 10। देखो एक बात बताओ, समभाजक कैसे निकालते हैं बताओ? पहले इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 25 इंटू 4 होता है क्या 100? 25 इंटू 4 होता है 100, 25 होता है 5 का स्क्वायर, और ये कितने का होता है बताओ? 2 का स्क्वायर। सब अब हम इसमें से सम बनाने के लिए 2 तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, तभी तो पूरी संख्या सम बनेगी। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 की घात 1। बताओ 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 1 और 1 कितना हो गया? घात। हम घात को जोड़ रहे हैं, घात 2 है ना 5 की, 5 की 2 घात में 1 जोड़ोगे तो 5 की घात 3 हो जाती है। 2 घात, इसकी 1 घात है 2 की, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। वैसे भी बताऊं कौन कौन से हैं 6? देखो समभाजक 10 में कितने का भाग जाता है? 100 में 2 का, 4 का भाग भी जाता है। उसके बाद 100 में कितने का भाग जाएगा बताओ? 5 तो विषम हो जाएगा ना, सम सम पूछा है। उसके बाद 10 का जाएगा, 20 का जाएगा, 50 का जाएगा, और खुद 100 का जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 समभाजक। छोटी संख्या हो तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, बड़ी में नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हमें पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? पक्का? चलो तो इसका बताओ। 47 की घात 43 प्लस 43 की घात 43 और 47 की घात 43 प्लस 43 की घात 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। इतना
बुखार चढ़ा है क्या उसे? अच्छा। और सिर्फ उसका हार्ट है, इसका वेट बहुत है, वो कभी गवर्नमेंट ने नोटिस डाल दिया कि इस तारीख को एग्जाम में और आना पड़ा। कौन कौन सी तारीख को है? 4, 5 और 11। 4, 5 दिन 5 दिन ऐसे आता है सर। हाँ 4 तारीख 5 तारीख मेरा तो 4 को ही हो गया। तुम्हें मेरे साथ ही सेकंड या फर्स्ट या सेकंड बार मेरे तो फर्स्ट बार ही होगा। मेरा 5 को हो जाएगा तो सर आपको क्या सर का तो 11 को फिक्स है। क्या सर का आप बता 11 का फिक्स है। अच्छा, कौन कौन सी डेट आई है? 4 5 11 सर मैं तो फर्स्ट बार ही में अल्फाबेट से दे दें सर। हम्म। बिल्कुल। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर पूछता है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन फैक्टर। तो हमें इसका कॉमन फैक्टर बताना है दोनों का। तो बताओ इसका, देखो जब भी एचसीएफ लो ना घातों वाले का कैसे लेते हैं, ध्यान से समझना। बताओ कौन कौन सी संख्याएं आपको दिख रही हैं? एक तो 47 दिख रहा है और एक 43। तो आप यहाँ पे लिखोगे, एक तो 47 लिख लोगे और एक क्या लिखोगे? 43। बीच में प्लस का चिन्ह तो आप भी लगा दो, प्लस का चिन्ह। अगर एचसीएफ निकालना है तो छोटी छोटी घातें देखो। बताओ 47 की जो छोटी पावर है वो कितनी है? 43 है या फिर 47 है? बताओ 43 है, तो 47 की पावर आएगी 43। 43 की छोटी पावर कौन सी है? 47 और 43 में से 43। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो जब भी किसी घातों वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं ना, तो क्या करते हैं बताओ? तो ये कॉमन फैक्टर पूछा हुआ था, है तो गुणनखंडी। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? मतलब ये है कि जब भी घातों वालों का पूछा जाए तो छोटी छोटी घात कौन सी है? नंबर कौन कौन से हैं? 47, 43। छोटी कौन सी है? तो इसमें भी 43 छोटी और इसमें भी 43 छोटी है। ये एचसीएफ है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ। एलसीएम मांगेगा ही नहीं, बड़ी बड़ी घात आ जाती वैसे, पर एलसीएम फैक्टर नहीं होता है, वो तो मल्टीपल होता है, गुणज होता है। वो बड़ी बड़ी घात आ जाती है, वो नहीं पूछेगा फैक्टर्स के अंदर। फैक्टर्स के अंदर एचसीएफ पूछ सकता है, क्योंकि एचसीएफ भी एक फैक्टर ही होता है। वो एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, समझना। एचसीएफ क्या होता है बताओ? किसी भी संख्या का सब, जैसे 3 संख्याएं 2, 8 और 10, तो इनका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा बताओ? 2। एचसीएफ 2 हो गया। तो एचसीएफ होता है सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है क्या? तो वो भी गुणनखंड होता है। इस क्वेश्चन को निकालो भाई। ये 6 की घात 3, 3 की घात 14, 11 की घात 7। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन निकालने हैं भाई। कौन कौन से? अभाज्य गुणनखंड, सम और विषम। आई थिंक, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई गुणनखंड में रोक पाएगा कभी भी। कितना आ रहा है? देखो कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालें क्या? ये हो जाएगा 2 तिये 6, यानी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। 3 तो अपने आप में ही है, तो 3 की घात 14 हो गया। वो 11 की घात कितना हो गया? 7। अब पहले तो इन 3 की घात को मिला लेना भैया, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 3 की घात कितना हो गया? 14 और 3 3 की घात 17 इंटू 11 की घात 7। तो ये 13 और 7, 17 और 3 20, 20 और 7 27। अगर पहला आंसर हमारे पास, पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा कितना? अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए भैया बताओ? 17 और 3 20, 20 और 7 27।
अगर गुणनखंड की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे बताओ? गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 और 1 कितना हो गया? 4। 17 और 1 कितना हो गया? 18। और 7 और 1 कितना हो गया? 8। 18 8 144 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौक 16 और 1 17, 576। ये इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। 576 हो गया। अब बात की जाए कि अगर हमसे पूछा गया है कि सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, सम गुणनखंड की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे बताओ? सम के लिए क्या करेंगे? 1 2 कॉमन ले लो वो केवल, तो 1 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 की घात 2, 3 की घात 17 और 11 की घात 7, ठीक है क्या? 2 कॉमन ले लो। अब बस कुछ नहीं करना हमें, 2 की घात 1, जैसे हमारे पास यहाँ पे घातों पे काम करते हैं ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 18 8 144, 144 इंटू 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ जाएंगे 432 अगर सम गुणनखंड की बात की जाए। अब बात की जाए चौथा क्वेश्चन विषम गुणनखंड, तो कैसे हो जाएंगे? अगर बात की जाए विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो यहां पर 2 की घात 3 कॉमन ले लो ना, क्योंकि सम संख्या को तो बाहर लेना पड़ेगा, सम संख्या तो रहेगी नहीं, केवल विषम संख्याएं रहेंगी। तो ये आ जाएगी 3 की घात 17 इंटू 11 की घात 7, 17 और 1 18, 7 और 1 8, 18 8 144, तो ये आ जाएंगे विषम गुणनखंड। हाँ तो भी आ जाएंगे। अब इनको दोनों को जोड़ के देख लो, देखो 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 1 कितना हो गया? 5, टोटल फैक्टर्स। अब समझ में आ गया क्या? कभी भी नहीं अटकोगे ना, पक्की बात है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 7, 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, जल्दी से निकालो। अब जो स्टूडेंट क्लास मिस कर देते हैं फिर वो सोचते हैं कि यार हमारा कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो पाएगा। जिसने शुरू से एंड तक पूरी क्लासें ली होती है ना, एक ही टीचर की किसी की भी, तो जाकर के चीज़ें क्लियर होती हैं, ऐसे कैसे क्लियर हो जाएंगी? हो सकता है किसी ने गुणनखंड सीख लिया अभाज्य और पूछा जाएगा सम विषम, कल बताया ही नहीं था मैंने। पूछेगा ही, पक्की बात है, जितना कंपटीशन है उस हिसाब से। वही तो बता रहे हैं भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ तो क्या? ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, 1001 जादुई संख्या है। कैसी संख्या है? कैसी जादुई संख्या है बताओ? 7 इंटू 11 इंटू 13, ये करोगे तो आपके पास आएगा 1001, ध्यान रख लेना, ठीक है। 1001 क्या होता है? 7 इंटू 11 इंटू 13, ये ध्यान रखना। तो बस हमारे पास ये 5005 था, तो इसको हम 5 इंटू 1001 लिख सकते हैं क्या? तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, बताओ, एक 5 और ऐड कर दें क्या इसमें? 5 और गुणा कर दें तो ये इसके फैक्टर है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था कि आपको ये जादुई संख्या याद रहे। जादुई संख्या है सच में, क्योंकि 1001 आते ही बच्चे को समझ में नहीं आता किससे डिवाइड करूं और किससे नहीं करूं। 7 इंटू 11 इंटू 13, इन तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमारे पास 1001 आता है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली 3-4 बार पूछ लिया गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि 1001 निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है, और ऑप्शन में लिखा हुआ था 7 से, 11 से और 13 से, और ऑप्शन नंबर डी था कि सभी से। तो लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहला ऑप्शन उठा करके चेक किया कि यार इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या। अब जिसने पहला ऑप्शन चेक किया उसका पहला ऑप्शन भी ठीक बैठेगा, वो टिक करके निकल आया कि यार मेरा तो सही हो गया, 7 से डिवाइड तो करना था। तो लास्ट में पता लगा कि तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, तीनों से डिवाइड होता है। तब पता लगता है कि यार इसमें तो ऑल ऑफ दीज था, सभी संख्याओं से डिवाइड है, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है 1001। क्लियर है क्या? अब
क्वेश्चन लिखो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। अब बताओ, अब आएगा मजा, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। असली मजा तो इन क्वेश्चंस में। हम तो 20 से ज्यादा कर ही नहीं पाए वो। मतलब ये है कि वो जीडी में 1 घंटा और चला गया तो मैं 67 की तो और करना शुरू कर दे। इसमें सीधी आसानी से कह रहे हैं दौड़ करना शुरू कर दे। क्या जीडी में कह रहा हूँ सर, दौड़ करना शुरू कर दे। जीडी में हाँ कर दो, और ऐसे दौड़ो कि कहीं रुक मत जाना बस। मुझे चलना कौन सा करता है? 5 किलोमीटर यानी 19 मिनट निकला 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 19 मिनट। अरे भाई साहब, आया क्या किसी का? कितना आ रहा है? ऐसा भाग लगाना ही कैसे? देखते हैं कौन क्या कर रहा है। कोई भाग लगा रहा है, कोई गुणा कर रहा है। यही तो कमाल है भैया, और कमाल ही क्या है बताओ। अगर ये कमाल ना होता तो आपकी ज़िंदगी में कभी धमाल होता ही नहीं। करो। ऐसे नहीं बोलते हैं। करो इसे। अरे करो 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 करो। ऐसे नहीं ओ मैडम, नहीं 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 ऐसे नहीं। कहीं मतलब सवारियाँ ववारियाँ बुला रहे हो? हैं स्टूडेंट हो यार। नहीं, तरीका होता है मैम। इसी को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, 3 इंटू 21 होगा ये। 84 कितना होता है बताओ? कितना होता है? 3 दूने 6, 3 8 24 28, 84 होता है क्या? फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 21 चौके 84। 5 से जाएगा नहीं, 6 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6 और 6 और 2 8, 14 छक्के 84। 7 से 12 सत्ते 84। 8 से डिवाइड होगा नहीं, बस केवल इतने फैक्टर्स आएंगे क्या? अब बताओ 7 से डिवाइड कौन कौन से हैं? एक तो ये फैक्टर है क्या, 7 का डिवाइड हो रहा है इसमें, ठीक है। 7 से इसमें भी जा रहा है, 7 छक्के 42, 7 चौके 28। 7 से इसमें भी जा रहा है, 7 21, 7 दूने 14 और 7 एकम। ये फैक्टर है, क्यों नहीं जा रहा? 7 में जा तो रहा है। इन सभी को जोड़ दो आप, इनको जोड़ो। 84, 42, 28, 21, 14 और 7, इन सबको जोड़ो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? ऑप्शन सी। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? जो 7 से विभाज्य हैं वो कितने हैं? 196। अच्छा, कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या इसका? एक बार करके देखें क्या?
7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, ठीक है क्या। तो अगर इसके गुणनखंड पूछे जाते तब तो हम डायरेक्टली बोल देते कि 4 क्या होता है बताओ, 12 क्या होता है, 2 का 4 3 12 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की घात 1, ठीक है। इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाते बताओ, 2 और 1 3, और 1 और 1 कितना हो गया 2, 3 दूने 6 फैक्टर आते क्या। तो देखो फैक्टर तो 6 ही आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टर आ रहे हैं क्या। तो फैक्टर की संख्या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, 7 कॉमन ले लेते, हमारे पास 12 बचता, और फिर ये 2 की घात 2 इंटू 2, 3 की घात 1 और 3 दूने 6 फैक्टर आ जाते क्या। अब हमारे पास ये कितना हो गया 2, देखो हम कैसे करते थे, 2 की घात 0 सॉरी 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 1 इंटू 3 की घात प्लस 3 की घात 0। ये हो गया 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 की घात 1 और 3 की घात 0, 3 की घात 1 कितना होता है बताओ 3 और 1 4, ये हो गया 7 चौके 28, और ये 7 की घात 1 और 7 की घात 0 28, 7 की घात 1 है तो 7 की घात 0, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, नहीं बैठ रहा। इसी तरीके से निकाल के देखना पड़ेगा। एक तरीका और कल देखते हैं अगर इसका कुछ और सॉल्यूशन आता है। एक तरीका तो ये है ही कि आप खुद पूरे, क्योंकि बड़ी संख्या आ गई फिर कैसे गुणनखंड देखेंगे, उसके लिए भी तरीका देखेंगे, ठीक है क्या। क्या हो गया बाहर, क्या उड़ के आओगे, क्वेश्चन है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 7 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 की घात 2। इसके पहले तो आपको निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, सेकंड निकालना है कुल गुणनखंड, थर्ड आपको निकालना है सम गुणनखंड, और फोर्थ निकालना है विषम गुणनखंड। जल्दी से आंसर बताओ इसके। कितना, दूसरा आराम से निकाल लो, कोई धैर्य के साथ। किसके साथ, आप लोग इतनी आवाज़ करते हो कि कोई नया स्टूडेंट आता है ना तो उसके भूचाल आ जाता है कानों में, ठीक है। और आपने उस नए स्टूडेंट को भगा ही दिया है, वो जो लास्ट में बैठा हुआ था, आवाज़ कर करके ये बैठा हुआ था चे आवाज़। अब नहीं करोगे अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे संक्रांति नहीं करने गया, तुम्हारी हरकतें देख देख के बाज हो गया वो, कितना कैसे बोलते हैं। अब मैं बनाऊंगा आपको आतंकवादी। इतनी आवाज़ कौन करता है, आप तो छोटे बच्चों को भी जीत जाते हो यार। पता है बड़े बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा ही यही होता है कि वो समझदार होते हैं और आवाज़ चींची चाचा कम करते हैं, समझते ज़्यादा हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आपको कोई नई शक्ल दिख जाती है ना तो उस दिन तो आप धरती और आसमान एक कर देते हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
384 32 में 12 पास बताओ। देखो भाई, पहला कि अभाज्य गुणनखंडों में टूटे हुए ना 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो डायरेक्ट पहले का आंसर आ जाएगा 7 और 3 10, 10 3 13 और 2, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसमें 3 और 1 4, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 3 12, 12 8 96, 96 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 288। थर्ड वाला सम, अगर हमें सम निकालनी है तो बताओ क्या करेंगे? केवल, अरे इधर देखो, सम निकालने हैं तो क्या करेंगे बताओ? 2 कॉमन ले लें क्या? तो ये 2 की घात 2, 5 की घात 7, 3 की घात 3 और 7 की घात 2। तो ये हो जाएगा कितना? 2 और 1 3, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3। ये हो गया 4 3 12, 12 8 96, 96 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 के 18, 3 आम 27 और 1 28। सर उसका 384 बेवकूफ़ है वो। सर मैंने 384, ठीक है, इतना भी नहीं निकालना था मल्टीप्लाई। हाँ फिर गलत था, ठीक है। दूसरा कैसे आएगा? इधर से 4 4 छके 24 की 4 हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 38, ठीक है। 384 हो गया। सम निकालना है तो बताओ क्या? सम तो हमारे पास 288, विषम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 की घात 3 को बाहर निकालना है क्या? केवल विषम बचेंगी। 7 और 1 कितना हो गया? 8, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 4 3 12, 12 8 96, ठीक है क्या? अब ये क्वेश्चन बताओ, 600 के कितने गुणनखंड हैं जो 10 से भाज्य हैं? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना कि वो जो 7 से भाज्य हैं, तो उसके गुणनखंड तो डायरेक्ट ही निकल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 10 कॉमन ले लो और कर दो। अगर 10 से भाज्य हैं तो 10 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? फैक्टर 12 इंटू 5, 12 कितना होता है बताओ? 4 3 12, 2 का स्क्वायर 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूने 6, 6 दूने 12, तो फैक्टर कितने आ जाएंगे? 12, 12 आ जाएंगे क्या? ठीक है। तो फैक्टर तो हम पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसका भी ऐसे ही निकाल सकते थे ना। बताओ कौन कौन से गुणनखंड हैं 600 के? 12। बताओ कौन कौन से हैं? कौन कौन से हो जाएंगे 12 गुणनखंड बताओ? 1 इंटू 600, 2 इंटू 300, फिर 3 इंटू 400, फिर 4 इंटू, अरे देखो 1 इंटू 6, 1 इंटू 1200, टोटल 1200 ही है क्या? 600 अपने पास 600 है ना, तो 1 इंटू 600, 2 इंटू 300, 600 के लिए 3 इंटू 200, 4 इंटू कितना हो जाएगा? 150, 5 इंटू 120, 6 इंटू 100, 7 इंटू 7 से तो डिवाइड है ही नहीं वो, 8 से
8 8 7 56 और 4 60 8 5 40, लेकिन ये 10 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं आएगा। 8 के बाद फिर 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 9 9 पंजे 45, 9 छके 54 नहीं आएगा। उसके बाद 10 इंटू 60, 12 इंटू 50, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचे हुए फैक्टर कौन से हैं बताओ। 13 से जाएगा नहीं, 14 से जाएगा नहीं, 15 से जाएगा ना, 15 चौके 60, उसके बाद 20 तिये 60, फिर उसके बाद 20 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फैक्टर हो गए हमारे पास। 20 एक 60 का, 20 के बाद हमारे पास देखो फिर एक 60 60 का, का 60 का तो हमने निकाल लिया ना, 10 इंटू 60, फिर 60 इंटू 10 करोगे ऐसे तो उल्टा, तो फिर डबल हो जाएंगे। फैक्टर्स का मतलब होता है एक ही बार। 100 इंटू सर आगे आ गया ना, 100 इंटू 6 तो आ गया। 20 इंटू 30 हो गया क्या, फिर 25 से जा रहा है क्या, 24 इंटू 25, लेकिन 10 का भी फैक्टर होना चाहिए वो। 25 से नहीं जा रहा, 30 से जा रहा है क्या, यहाँ तक हो जाने चाहिए थे, कहीं ना कहीं भूल गए आप। 1 से कर लिया 600, 2 इंटू 3 600, फिर 3 से डिवाइड किया 200, 4 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ तक तो गया था। 7 से जा रहा है क्या, 7 से नहीं जा रहा, 8 से जा रहा है क्या, 8 7 56 और 4 8 5 40, 8 से तो 75 बार जा रहा है ना, लेकिन इसमें 10 है ही नहीं, 10 का फैक्टर भी तो चाहिए ना। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं एक बार। 9 से जा रहा है क्या, नहीं। 10 से जा रहा है, ठीक है। 11 से बाद 12 से जा रहा है, ठीक है। 13 14 15 से जा रहा है क्या, बिल्कुल। 15 के बाद 16 16 30 48 और 17 18 19 18 30 54 19 और 20 20 से जा रहा है। उसके बाद 25 से जा रहा है क्या, जा तो रहा है, पर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फैक्टर कहाँ हैं, ढूंढ के लाओ। इकाई अंक 10 भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू 75 और 24 इंटू 25, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तब तो इनमें 10 बनेगा ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है।